नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट संख्या 8, जो आपके यूपी, बिहार, उत्तराखंड आदि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से बनाया गया है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है आपका एक यात्री 15 किलोग्राम भारी अटैची को सिर पर उठाए 36 सड़क पर 10 मीटर चलता है। यात्री द्वारा अटैची पर किया गया कार्य। तो अटैची पर किया गया कार्य क्या होगा? आपका शून्य होगा, क्योंकि अटैची का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, और इस दिशा में अटैची कोई विस्थापन नहीं हुआ है। ठीक है, तो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, अटैची से कोई विस्थापन नहीं हुआ है, तो अटैची पर किया गया कार्य क्या होगा? आपका 0 यानी कि शून्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है, देखिए आपका हाइड्रोजन गैस है, अम्लीय है, क्षारीय है, या ना अम्लीय ना क्षारीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन सी पढ़िए क्या होता है। ना ही अम्लीय होती है हाइड्रोजन गैस और ना ही क्षारीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपका एक वस्तु का संवेग, ठीक है, 10 किग्रा मीटर सेकंड दिया है, यानी कि संवेग पी से डिनोट कर सकते हैं हम या करते हैं। उसे 2 सेकंड में रोकने में लिए गए बल की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी ये बताना आपको। तो हमें संवेग यानी कि P बराबर एम यू या एम वी आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है? P बराबर एम यू या एम बी से डिनोट करते हैं, ये दिया आपको 10 किग्रा, ठीक है, केजी पर मीटर स्क्वायर, मीटर सेकंड सॉरी। और टी बराबर दिया है हमें कितना? 2 सेकंड। ठीक है, अब हमें संवेग बताना है। इसमें संवेग एम वी क्या होगा? एम यू दिया है हमें, एम वी हमारा 0 होगा, यानी कि अंतिम संवेग जहाँ हम इसे रोकेंगे। तो आपका फोर्स क्या होता है? देखिए फोर्स होता है एफ इक्वल टू आपका संवेग परिवर्तन, यानी कि एम यू माइनस एम वी। एम वी तो हमें 0 दिया, यानी कि हम क्या लिखेंगे? एम यू, और एम यू की वैल्यू कितनी दी आपकी? 10 किलोग्राम मीटर सेकेंड। ठीक है, तो एम यू 10 हो जाएगा, और आपका क्या दिया है? आपका अपॉन टी होता है, टी दिया है आपका 2। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर आपका हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, तो 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता कितनी होगी? आपकी 5 न्यूटन होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें लिखा है आपका स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है हमारा एयू, यानी कि सोना। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है एंटीटॉक्सिन स्रोत है। तो ये आपका काय का होता है? एक्सीटोसिन का स्रोत बताना है। ठीक है, तो एक्सीटोसिन का स्रोत आपका क्या होता है? ये पाया जाता है आपका जंतु में, ठीक है, एनिमल में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है निम्न में से डिटर्जेंट है। ठीक है, तो आपने देखा होगा सोडियम लॉरेल सल्फेट। मैंने इससे पहले भी आपको जो क्वेश्चन कराया उसमें बताया है कि इसका सूत्र क्या होता है आपका सोडियम लॉरेल सल्फेट का होता है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका सूत्र भी लिखवा देता हूँ आपको, C12, ठीक है, H25, ये एक डिटर्जेंट होता है। ठीक है, OSO3 और Na सोडियम। ठीक है, इसे कहते हैं हम सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये आपका क्या होता है? डिटर्जेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है C4H4 सूत्र वाले यौगिक में सभी एक बंद, एक त्रिबंध तथा एक द्विबंध होता है। या इसमें देखिए एक द्विबंध, या ऑप्शन डी देखिए एक त्रिबंध या 2 द्विबंध होता है। ठीक है, तो C4H4 में आपका एक त्रिबंध या 2 द्विबंध होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसका वो लिखूं फार्मूला, ये हमें लिखना है C4H4 का। ठीक है,
तो सी देखिए आपका किससे घिरा होगा, ये एक बंद, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या होगा आपका C4 और ये त्रिबंध से बना होगा, ठीक है। ये होगा आपका C, फिर C, फिर C होगा इधर, ठीक है। और एक ऊपर क्या होगा H होगा और नीचे भी क्या होगा H, या त्रिबंध होगा या आपका ये दो बंद होगा या ऐसे बना होगा आपका, देखिए, या फिर ये दो बंद से ऐसे C क्या होगा आपका दो बंद आपको दिखाई दे रहा है, बीच में एक सिंगल बंद होगा आपका, फिर आपका क्या होगा C, फिर दो बंद और एक H क्या होंगे इसके, एक H ऊपर ऐसे होगा, एक H से। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, हम कह सकते हैं आपका एक त्रिबंध या दो द्विबंध हो सकता है, ठीक है। CH4 का क्या होता है, आणविक सूत्र वाले यौगिक में एक तो आपका त्रिबंध या दो द्विबंध हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें कह रहा है एक धातु के तार किसी लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है, ठीक है। यदि उसी धातु को दोगुनी लंबाई तथा पहले के आधी त्रिज्या कर लिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक धातु के तार किसी लंबाई का प्रतिरोध आपका दिया है हमें R1 6 ओम दे दिया, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है उसी धातु को दुगनी, ठीक है, ये हमने इसका अगला मान लिया, उसी धातु को दुगनी लंबाई, ठीक है, तो 2L मान लेंगे, लंबाई दुगनी पहले से आधी त्रिज्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका πr², ए बराबर क्या होता है πr², यानी कि आधी हो जाएगी r², ऊपर चला जाएगा आपका 4, ठीक है। आधी त्रिज्या कर लिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो ये L πr² का मान कितना होगा आपका, जो हमें 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूना 16, 16 छंग 48, ठीक है। देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ आगे, ये आप कितना हो गया 8, और ये मैंने रो का कांस्टेंट लिया है इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका L πr², ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा R1, जो हमें वैल्यू क्या दी है, इसे हटा के हम R1 की वैल्यू रखेंगे, सॉरी R की वैल्यू कितनी दी है हमें 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 छंग 48। तो ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी कह रहा है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 4 गुना, अब प्रतिबिंब दे दिया हमें 4 गुना, ठीक है। तो किसका 4 गुना बड़ा बने और आभासी हो, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए फोकस दूरी हमें F क्या है आपकी 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और हमारा प्रतिबिंब कितना बने 4 गुना आभासी, तो +4 × O, ठीक है। ये हो गया आपके वस्तु की लंबाई और ये प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। अब आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है आपका M = I/O = -V, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी अपन 8, सॉरी U ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रख लेंगे हम मान I का मान कितना है 4O, ठीक है, ये रख लेंगे हम 4 × O अपॉन में क्या हो जाएगा O आपका, ठीक है। अब माइनस के आपका क्या दिया है आपका V/U, ठीक, O से O कट गया तो V क्या आ गया आपका माइनस के 4U, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या लिख लेंगे आपका V की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 4U, ठीक है। तो अब हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आपने फॉर्मूला देखा होगा फोकस दूरी में का, इसमें संबंध U और V वाला, ये होता है 1/V + 1/U, ठीक है। तो 1/F दिया है आपको 20, ठीक है, 1/20 प्लस ये दिया है V क्या दिया है आपको माइनस का U दिया है आपको 4U, ठीक है। इसमें रख लेंगे 1/U क्या होगा U ही होगा, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए सॉल्व करके आएगा आपका -1 + 4/4U, ठीक है। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, अपॉन 1/20, 4U बराबर आ गया आपका 60, ठीक है। तो 4U बराबर कितना आ गया आपका 60,
4u बराबर आ गया आपका 60। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया आपका u बराबर 15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना था, इसका आंसर आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए। ठीक है, तो वस्तु की दूरी बतानी थी u, आपका ये आ गई 15 सेंटीमीटर। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे सक्रिय वायु प्रदूषक है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी क्या होती है, CO। ठीक है, CO का मतलब होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपकी क्या होती है, वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी कह रहा है C2H4 के सजातीय श्रेणी एवं IPUPSC नाम क्रम से है। ठीक है, तो C2H2 का सजातीय श्रेणी एल्काइन है। ठीक है, तो एल्काइन तो होती है इसकी श्रेणी, और UPSC नाम क्या होता है इसका, एथाइन। तो एल्काइन और एथाइन देखिए किसमें लिखा है आपका, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी कह रहा है जब सोडियम एसिटेट सोडा लाइम के साथ आपका अभिक्रिया करता है तो बनता है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, सोडा लाइम होता है आपका CaO प्लस NaOH। ठीक है, यानी कि हमने इसकी कराएंगे तो इसमें बनेगा ये आपका मेथिन निकलेगा। ठीक है, आपको करके दिखा देते हैं, इक्वेशन बना के दिखा देते हैं इसकी। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका CH3 COONA प्लस NaOH। ठीक है, इसे हम COO से अभिक्रिया कराएंगे तो ये एक तो हो जाएगा आपका CH4। ठीक है, ये CH3 है और एक ऐसी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेथेन। क्या होगा आपकी, मेथेन निकलेगी। फिर ये बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, तो क्या निकलती है इसमें, मेथेन निकलती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए अब क्या कह रहा है, एथिलीन जब पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, से तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो बनता है। अब इसमें बताना हमें क्या बनता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है आपका, एथिलीन जब पोटेशियम पर मैग्नेट तनु क्षारीय विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो इसमें बनता है। तो इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें आपका बनता है, ये आपका बनाती है KMnO4 को रंगीन कर देती है तथा ग्लाइकॉल बनाती है। ठीक है, तो ये क्या बनाती है आपका, एथिलीन जब KMnO4 के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करेगी तो वो ऑक्सीकृत होकर KMnO4 को रंगीन कर देती है तथा ग्लाइकॉल बनाती है, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए, अगर इसका भी मैं आपको करके दिखाऊं अभिक्रिया तो ये बनाएगी। देखिए ये आपका ग्लाइकॉल का सूत्र होता है, इसमें क्या बनेगा, CH2OH और CH2OH, ये होता है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, जब एथिलीन पोटेशियम पर मैग्नेट से क्या करती है, आपकी क्षारीय विलयन के साथ CO के साथ क्रिया करती है तो ये बनाएंगे ग्लाइकोल। ये ध्यान रखना आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब देखिए इसमें कह रहा है लवण के विलयन के तीसरे समूह के बाद H2S गैस प्रवाहित करने पे सफ़ेद अवक्षेप आपका बनता है तो मूलक क्या होगा, मूलक होगा आपका Zn2+। ठीक है, अगर हम Zn क्या होता है आपका सफ़ेद होता है, H2S से क्रिया कराया तो ZnS प्लस H2 क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, तो इसका मूलक क्या होगा, Zn। ठीक है, जिंक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें लिखा है कि अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जिस गैस को प्रवाहित करने पर सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त होता है तो वह है। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन गैस निकलेगी। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है NH3 गैस में HCl की छड़ ले जाने पे निकलता है। ठीक है, तो हमें इसमें से क्या निकलता है ये बताना है। अब NH3HCl इसमें निकलेगा आपका NH4Cl, यानी कि सफ़ेद धुआं। अगर मैं आपको इसकी अभिक्रिया करके दिखाऊं, ये कह रहा है कि NH3+HCl। ठीक है, इसकी क्रिया कराएं तो ये बनेगा आपका NH4
HCl का सफ़ेद धुआं, ठीक है, ये सफ़ेद धुआं निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है, सफ़ेद धुआं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार ज़्यादातर पूछता है आपका क्वेश्चन। इसमें कह रहा है देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका? ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये होता है CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, ठीक है। तो ऑप्शन सी पढ़िए, देखिए ये होता है CaSO4 का होल ट्वाइस और पानी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें कह रहा है वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा, ठीक है। अगर वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो धारा का मान होगा, देखिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यधिक उच्च होता है, अतः वोल्ट मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो धारा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है। धारा क्या होगा आपका? शून्य हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें देखिए कह रहा है आपका एक इलेक्ट्रॉन 0.2 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 गुणा 10⁻7 मीटर सेकंड वेग से छेद के लंबवत, ठीक है, छेद के लंबवत कह रहा है, यानी कि 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ये दिया है इसमें आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बताना है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका F बराबर QVB साइन थीटा। साइन थीटा तो आपका 90 दिया है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका क्या होगा? ये QVB, ठीक है। तो QVB की वैल्यू रखिए, इसमें क्या होगा आपका? Q की वैल्यू दी है 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, अब इसकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो हमें क्या दिया है? 1.6, Q की वैल्यू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू आपका V की वैल्यू दी है आपकी 2 इंटू 10⁻7, B दिया है मैं 0.2, ठीक है, QVB साइन थीटा। अब इसके सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 में से ये आपका आएगा आपका लगभग, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 64 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 64 इंटू 10⁻⁻19 14, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है आपका? अभी कह रहा है 200 वाट आपका, ठीक है, वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, तो 30 दिनों में विद्युत व्यय ऊर्जा बतानी है, ठीक है। तो यूनिटों की संख्या मैंने आपको बताया है क्या होती है। यूनिटों की संख्या होती है आपकी वाट घंटे अपॉन 1000, ठीक है। तो एन से डिनोट कर लेंगे यूनिटों की संख्या। वाट कितना दिया आपका? ये दिया 100 वाट, ठीक है, 5 बल्ब, ठीक है, प्रतिदिन कह रहा है, इंटू 8 घंटे कह रहा है आपका ये, ठीक है। और ये हमें बतानी है आपके 30 दिनों के लिए। तो 30 से क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई अपॉन 1000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है, 5 थे 40, 4 तिया 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 120 यूनिट, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो 120 यूनिट क्या होंगे? इसकी व्यय होगी, ठीक है। तो 120 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब इसमें कह रहा है एक वैद्युत उपकरण का निर्धारण 880 वाट 220 वोल्ट है। जब इसे 110 वोल्ट विद्युत पदार्थ से जोड़ा जाता है तो इसकी शक्ति व्यय बतानी है, ठीक है। तो पहले क्या निकाल लेंगे? इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक। तो अब प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? इसको जो हमें पावर दी है उसकी सहायता से प्रतिरोध निकाल लेंगे। P इक्वल टू होता है आपका V² अपॉन R, ठीक है। प्रतिरोध इधर R जाके, तो ये क्या हो जाएगा आपका RV² अपॉन P, ठीक है। P दिया आपकी 880 और V कितना दिया है? 220, तो 220 मल्टीप्लाई यानी कि V² 220 अपॉन P कितना दिया है? 880। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 0 से 0 कटी 22 चौको, फिर 2 से कटा, फिर 2 से, ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ जाएगा R इक्वल टू 55 ओम, ठीक है।
तो सॉल्व करके 55 ओम आ गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे R इक्वल टू कितना आ गया आपका 55 ओम आया है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे आपका पावर का। पावर बराबर क्या होता है आपका, देखिए अब हमें बतानी है 110 वोल्ट पे, हमें प्रतिरोध तो पता चल गया। ठीक है, तो अब पावर निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या होता है वी स्क्वायर, यानी कि 110 इंटू 110, वी स्क्वायर होता है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर हमारा 55 दिया है, तो 11 पच्चे 11 एक का 11, ये 10 हो जाएगा, 11 पंचे 55। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 220 वाट। ठीक है, तो कितनी पावर आ गई इसमें, 220 वाट। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 220 वाट। ठीक है, शक्ति भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड लास्ट भी है ये। तो ये कह रहा है आपका, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आपका 1.6 कितना गुलाम आवेश दिया है। ठीक है, अभी कह रहा है यदि इसमें आपका चालक में 2.5 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक बह रही है, तो उसमें चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। आपको फॉर्मूला पता होगा, एक क्या होता है Q बराबर क्या होता है आपका NE। ठीक है, तो Q बराबर NE/IT होता है। ठीक है, तो हम लगा लेंगे इसमें NE इंटू IT। तो हमें क्या बतानी है, N बतानी है। ठीक है, N इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। I कितना दिया है हमें, I का मान दिया 2.5। ठीक है, T दिया है हमें 2, और E की वैल्यू कितनी दी है आपकी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, 19 ऊपर जाके क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। इसे काटेंगे 1.6, ये होगा 0.8, 8 इधर 8 कर गया, 25 का 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 3.125 इंटू 10 की पावर आपका 19। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 3.1219 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं अब इसमें 3.1 तो आ नहीं रहा, पावर 19 आ रही है। अब ऑप्शन इसका देखिए बी पढ़िए क्या कह रहा है इसमें, ये आ रहा आपका 31, मगर पावर कितनी आ रही है 18। तो एक पावर इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।